बच्चों, चलिए आज हम जिस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं इस चैप्टर्स का लास्ट दो टॉपिक्स है। एक है संक्षारण, दूसरा क्या है विकृत गंधिता। जिस टॉपिक्स की बात करेंगे वह है क्या, संक्षारण। संक्षारण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कोरोजन कहा जाता है। अब कोरोजन क्या चीज़ है, जैसे आप देखेंगे आपके दैनिक जीवन में लोहे से बनी जो भी चीज़ें हैं बाहर रख दी जाती, नष्ट हो जाती है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, क्या कहेंगे, धातु धातु या धातु से बनी, धातु या धातु से बनी वस्तुएं, वस्तुएं, ठीक है ना। यहाँ आप लोहा लिख सकते हैं, लोहा या लोहे से बनी वस्तुएं, ठीक है ना। धातु या धातु से बनी वस्तुएं, अम्ल, कामा आर्द्रता, आर्द्रता, अम्ल कामा आर्द्रता, कामा वायु, वायु में ऑक्सीजन होगी, कामा जल, आर्द्रता में आ जाएगा जल, इत्यादि के संपर्क में आने पर, इत्यादि के संपर्क में आने पर, इत्यादि के संपर्क में आने पर नष्ट होने लगती है। धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है, नष्ट होने लगती है, जिसे संक्षारण कहा जाता है, जिसे संक्षारण कहा जाता है, कहा जाता है। यानी रिपीट कर लेंगे, यहाँ धातु के स्थान पर आप लोहा लिख सकते हैं। तो धातु या धातु से बनी वस्तुएं अम्ल, आर्द्रता, वायु, जल इत्यादि के संपर्क में आने पर धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है, जिसे संक्षारण कहा जाता है। जैसे किसी एग्जाम्पल की बात करें, अब लोहा बाहर रखा जाता है, आयरन, यानी लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, जंग का लगना, लगना। बड़ी बड़ी जहाजें जलपोत बनाई जाती किससे, लोहे से। लोहा जल में रहने पर उसमें क्या लग जाता है, जंग। जंग को ही बोला क्या जाता है बेटा, मूर्छा कहा जाता है। ये किस रंग की होती है, किस रंग की बताएंगे, लाल भूरे रंग, लाल भूरे रंग की, ठीक है ना। एक परत चढ़ जाती है, इसी को क्या कहते हैं, मूर्छा लगना, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए करना क्या होगा, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए तो क्या लिखेंगे, धातुओं को देखिए संक्षारण से बचाने के लिए, संक्षारण से बचाने के लिए, बचाने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं, किए जाते हैं, ठीक है ना। निम्न उपाय किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, क्या कौन कौन सा उपाय होता है। पहला ग्रीस लगाना, ग्रीस लगाकर कर सकते हैं, ग्रीस लगाकर, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, तेल लगाकर, ऑयल का यूज करेंगे तेल लगाकर। उसके बाद फिर क्या करेंगे बेटा, तीसरा पॉइंट क्या करेंगे, एक तो हो गया ग्रीस लगाकर, दूसरा क्या तेल लगाकर, फिर क्या होगा पेंट लगाकर पेंट पोत दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, धातुओं की परत चढ़ाकर, धातुओं की परत चढ़ाकर, परतें चढ़ाकर, परतें चढ़ाकर, ठीक है, परतें चढ़ाकर। ध्यान दीजिएगा किसे, संक्षारण से बचाने के लिए ग्रीस का प्रयोग कर सकते हैं, तेल का प्रयोग कर सकते हैं, पेंट का प्रयोग कर सकते हैं, और किसका प्रयोग कर सकते हैं, धातुओं की परतें चढ़ाकर, जिसको कहते हैं पानी चढ़ाना। एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का लेप लगवा देंगे तो इस तरह क्या होंगी, धातुएं नष्ट नहीं होंगी, संक्षारण से बची होंगी, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसका डिफिनीशन लिख लीजिएगा, यहाँ धातु के स्थान पर आप लोहा लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसको लिखने के बाद इसको रब कर दे रहे, ठीक है। चलिए अगली हेडिंग की बात करेंगे। संक्षारण के बाद जो होगी नेक्स्ट हेडिंग बनती है वह है विकृत गंधिता। चलिए उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या बनेगी, विकृत गंधिता।
विकृत गंधिता, विकृत गंधिता को इंग्लिश में कही जाती है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी। अब यह क्या चीज़ है, रेंसिडिटी क्या है? जैसे आप कुछ भी मार्केट से लाते हैं, ये किसी पैकेट में बंद रहता है। नॉर्मली खाने पीने वाली वस्तुएं किस में बंद होती है? पैकेट में बंद होती है। बहुत दिनों तक अगर उसको रख देंगे, ठीक है ना, तो उसका टेस्ट बदल जाता है, यानी स्वाद बदल जाता है, कलर बदल जाता है। उसी को कहा क्या जाता है? विकृत गंधिता। यानी डिफिनीशन की बात कर लें तो विकृत गंधिता कहा किसे जाता है? जब ना वसायुक्त तैलीय पदार्थ को अधिक समय तक रखा जाता है तो उसका रंग और गंध ना तथा स्वाद, रंग और गंध तथा स्वाद तीनों बदल जाते हैं। उसे विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए वसायुक्त मतलब तली भुनी वाली चीज़ें, जैसे चिप्स आती है, लेज की चिप्स आती, पैकेट में बंद होती कि नहीं होती? बहुत दिनों तक उसे छोड़ देंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगी। अब है क्या विकृत गंधिता में? हमने कहा कि जैसे नमकीन कोई भी आता है, पैकेट में बंद होता है, पैकेट को ओपन कर कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, नमकीन का टेस्ट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन तैलीय वाले पदार्थों से क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाएगी, जिससे उसका कलर भी बदल जाएगा, रंग भी बदल जाता है, और क्या बदल जाता है? स्वाद भी बदल जाता है ऑक्सीकरण होने पर ही। ठीक है ना। ठीक, चलिए अब कहेंगे विकृत गंधिता से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो विकृत गंधिता से बचाने के लिए, ठीक है, जिसने भी खाद्य पदार्थ है, विकृत गंधिता से खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए जिसमें पैक किया जाता है उसको वायुरुद्ध किया जाता है। तो ध्यान देंगे, विकृत गंधिता से बचाने के लिए निम्न उपाय अपनाए जाते हैं। पहला पॉइंट उसमें क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि क्या कहेंगे? पैकिंग की जाने वाली सामग्री को पैक करने से पूर्व डिब्बे को वायुरुद्ध बनाया जाता है। ठीक है ना। यानी वहां से क्या करेंगे बेटा? वायु को निकाल दिया जाएगा, ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा? निकाल दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन गैस फिलअप हो। नाइट्रोजन गैस अक्रिय होता है, क्रिया नहीं करेगा। नाइट्रोजन गैस अगर भर देंगे तो वह रिएक्शन नहीं दिखाएगा। तो फिर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पैकेट में नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाएगा? जब पैकिंग किया जाएगा। तो जब कोई भी फूड मटेरियल होता है तो देखते हैं हवा कहते हैं, हवा भरकर दिया गया ना, तो उसमें कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है। अब इसके बाद इस चैप्टर्स में हमने आपको टोटल रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा है, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पढ़ा है। 2 हेडिंगें बची थी क्या? विकृत गंधिता और संक्षारण। ये भी आज हमने क्या किया? बता दिया। अब जो चीज़ें छूटी होंगी इस चैप्टर्स की, आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, और अच्छे से पहले इसको लिख लीजिएगा, कई बार रिपीट करेंगे। जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा तहाँ आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, उसका रिप्लाई दे दिया जाएगा। ठीक है। उम्मीद कर रहे होंगे कि ये चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे
नए चैप्टर्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।